नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ यूपी पीसीएस पर। कितने खुश हैं आप? अगर यह सवाल आपसे कोई पूछेगा तो आप किन आधारों पर इस सवाल का आंसर करेंगे? यहां पर जो करंट अफेयर्स में लेके आया हूं वो इन्हीं आधारों को व्यक्त करता है। जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि कौन सी कंट्री के लोगों के अंदर, उनके बीच में कितनी हैप्पीनेस है, कितनी खुशहाली है, तो ऐसी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड लेवल पर जिसको हम लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 2025 में रिलीज कर दी गई है। कल था 20 मार्च, इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस मनाया जाता है। उसी दिन इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ये रिपोर्ट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे, उसमें भी प्रश्न आया हुआ है और आगे भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस रिपोर्ट पर प्रश्न आने के। बिल्कुल बारीकी से टू द पॉइंट एक एक चीज बताता हूं, हर डायमेंशन से इस रिपोर्ट को कवर करूंगा। किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा आप उससे भिड़ जाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह स्क्रीन दिख रही है, तो इस स्क्रीन पर एक वर्ड यूज हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है केयरिंग एंड शेयरिंग। यहीं से आपके एग्जाम के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। जब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की, तो इस रिपोर्ट का बेसिकली जो थीम बनाया गया है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। अब यहीं से पता लगता है, इस थीम से पता लगता है कि अगर एक ऐसी सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, हमारा देश, अगर वहां पर यह फिलॉसफी है कि भाई एक दूसरे की केयर करनी है और रिसोर्सेज को आपस में शेयर करना है, तो केयरिंग एंड शेयरिंग फिलॉसफी वाली कंट्री, ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पर खुशहाली दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि केयरिंग एंड शेयरिंग ये थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जरा अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें कि बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो यहां पर कौन निकालता है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि यहां पर आता है यूएन की एक संस्था, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था आती है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पब्लिश करने का काम किसका होता है? ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। बट ये अकेले ही इस रिपोर्ट को नहीं निकालता, मतलब पब्लिश करने का काम ये करेगा, बट ये किसी ना किसी अपने दोस्तों की हेल्प लेगा ना, कि भाई इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं और इतने 6 मानकों के आधार पर अगर हर देश को कैलकुलेट करना है हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरी हेल्प करो। तो यहां पर हेल्प करने कौन आ रहा है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, और ये कहां पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरा यहां पर एक संस्थान आएगा जिसका नाम है गैलप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैलप। तो यहां पर इस तरीके से आप हैंडल करो कि 3 दोस्त मिलकर यह काम करेंगे और पब्लिश करने का काम किसका होगा? SDSN का। इसकी हेल्प कौन करने आ रहा है? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और प्लस यहां पर गैलप। ठीक है, तो ये तीनों लोग मिलकर इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर टोटल 140 कंट्री का इन्होंने डेटा लिया और बताया कि वर्ल्ड लेवल पर किस कंट्री के लोग ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं। इतनी बेसिक सी चीज क्लियर हुई। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया थीम, जिसके ऊपर प्रश्न बनेगा। फिर दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि यह रिपोर्ट निकालता कौन है। तो 3 इंस्टीट्यूट के नाम आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर और जो टफ क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें उनके अंदर क्या पूछा जाएगा ये मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे अगर हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, तो हैप्पीनेस की बात होती है, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में इस प्रपोजल को रखा था भूटान देश ने। तो भूटान देश ने जब यह प्रपोजल रखा, तो आप देखोगे 2012 से, ठीक है, यहां पर डिसाइड करा गया कि हम क्या है कि 20 मार्च को अपना, जिसको बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। तो यूएन के अंदर एक रिजोल्यूशन पास होता है। उस रिजोल्यूशन का नाम क्या है? रिजोल्यूशन 66/281। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न आएगा या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होंगे कि एग्जामिनर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा ही आपको क्वेश्चन करने नहीं देगा, तो वो इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है कि किस रिजोल्यूशन से यहां पर पास हुआ कि 20 मार्च। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये सब जो भी मैं डेटा लाया हूं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से है। आप गूगल पे जाके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 टाइप करेंगे तो उसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी, सारा स्क्रीनशॉट वहीं से है।
तो यहां पर रिजोल्यूशन 66/281 ये रिजोल्यूशन पास होता है और उसके द्वारा पास करा जाता है कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यहां पर मनाया जाएगा, राइट। तो ये भी यहां से भी थर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 स्लाइड्स दिखाई हैं और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको कॉपी में शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। अब अगर बात करें यहां पर कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, जिस पर ये तो हमको पता ही होना चाहिए कि उसमें रैंकिंग किसको किसको दी गई है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहले नंबर पे आता है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। टॉप 5 तो आपको अच्छे से कवर करने ही हैं, राइट। देखोगे आप ना, जो सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके की रिपोर्ट्स के, क्योंकि उन आयोग को पता है कि यार हम टॉप आपसे पूछ लेंगे ना, आपको पता होगा फिनलैंड, तो वो क्या करेगा ना, ऊपर के 2 यहां से ये हटा देगा और अब आपसे पूछेगा ये 4 देशों के नाम देके कि इनमें सबसे टॉप पर कौन है। तो वो अब हम तो इतना याद नहीं करेंगे, तो कम से कम टॉप 5 तो आपको पता होने चाहिए। टॉप 10 का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगाया, तो एक बार जरा इसको देख के जाइएगा। तो यहां पर टॉप 5 आपको ध्यान रखने हैं। फिनलैंड के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, लगातार 8वीं बार। तो लगातार 8वीं बार जो फिनलैंड है वो इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है, यानी इनके लोगों के अंदर प्रसन्नता बहुत है। अब प्रसन्नता किस आधारों पर नापी जाती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले इस स्क्रीनशॉट को एकदम, इसका भी स्क्रीनशॉट तुम्हारी आंखों पे छप जाना चाहिए, तुम्हारे ब्रेन में इसकी कॉपी चली जानी चाहिए कि भाई पहले नंबर पर आ रहा है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड, राइट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां पर आप देखोगे, जैसे कोस्टा रिका की बात करते हैं, मैक्सिको की बात करते हैं, तो ये ऐसे देश हैं जो पहली बार यहां पर टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना पाए हैं। इसी स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि इसके आधार क्या है, पैरामीटर्स क्या है। तो यहां पर आप देखोगे सोशल सपोर्ट सबसे पहले नंबर पे दे रखा है, फिर दूसरे नंबर पे जीडीपी पर कैपिटा है। ध्यान से सुनेंगे, सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि यहां पर चाहे उस देश की पर्टिकुलर सरकार हो या उस सोसाइटी के रहने वाले लोग हों, तो लोग एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प करते हैं। वहां की सरकारें वहां पर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी किस तरीके से सपोर्ट करके वेलफेयर स्कीम्स निकालती है। अब आप एक बात सोच के देखो, एक आदमी प्रसन्न रहे, एक आदमी अपनी लाइफ में खुश रहे, उसके लिए सबसे बेसिक जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर उस आदमी के पास रोजगार है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकता है, अपने पूरी फैमिली के लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है, तो अगर ये सारी चीजें उसकी सोसाइटी में मौजूद है तो इसका मतलब उसकी सोसाइटी कैसी है, सपोर्टिव है। तो यहां पर वही बात करी जा रही कि सोशल सपोर्ट कितना है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ा हो रहा है कि नहीं। यहां पर दूसरा क्राइटेरिया है जीडीपी पर कैपिटा। एक व्यक्ति अपनी परचेजिंग पावर, अपनी क्रय शक्ति मजबूत कैसे कर सकता है, ये जो रोटी, कपड़ा और मकान की फिलॉसफी है, ये वो कैसे पूरी कर सकता है कि मिनिमम इतनी तो सैलरी हो ही उसकी। अदरवाइज आप सोच के देखो, अगर वो बेसिक जरूरतें भी नहीं पूरी कर सकता है तो वो खुश कैसे रह पाएगा। तीसरा पॉइंट आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जितना अच्छा देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और अच्छा होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा होने से मेरा मतलब यह है कि हर व्यक्ति तक उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच है कि नहीं, कि एक गरीब व्यक्ति इतनी बड़ी मशीन से अपना इलाज करा ही नहीं पा रहा है। एक गांव के अंदर बड़ी दूर पर कोई हॉस्पिटल उन्होंने खोल रखा है, नहीं, तो हर व्यक्ति के लिए इजी टू एक्सेस हो हेल्थ केयर सर्विसेज। तो वो जब हेल्दी लाइफ वो जिएगा तो उसकी जीवन प्रत्याशा दर भी बड़ी हो जाएगी कि भाई हम इतने वर्ष तक जीना चाहते हैं। तो ये देखा जाता है कि लोगों की एक्सपेक्टेंसी क्या है हेल्दी लाइफ की, हेल्दी अपना जो जीवन काल है वो जीने की। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है उसकी जीवन प्रत्याशा बड़ी होगी। बात करते हैं फ्रीडम की, किसी व्यक्ति को कितनी ज्यादा स्वतंत्रताएं हैं कि हर चीज में ना उसको गवर्नमेंट बाध्य नहीं कर रही है, वो कितना फ्री है। जेनरोसिटी, उस पूरी सोसाइटी में उदारता कितनी है। जाहिर सी बात है जब सोशल सपोर्ट होगा तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे की मदद कर रहा है तो वो उदार है, उसके अंदर जेनरोसिटी है। लास्ट आता है परसेप्शन ऑफ करप्शन। जितना मिनिमम है, एक व्यक्ति के मन में करप्शन के लिए उसकी सरकार के प्रति परसेप्शन कैसा है कि अगर उसे अपना कोई काम कराना होता है तो उसे पता है कि हमें इनको बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। तो एक व्यक्ति का परसेप्शन क्या है, उसके परसेप्शन में गवर्नमेंट को लेके या करप्शन को लेके क्या चीजें हैं। तो यहां पर ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर यह फाइंड आउट करा जाता है कि वो उस देश का व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना खुश है।
तो अब आपको साफ पता चल रहा होगा, और ये पैरामीटर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर देखो बहुत सारे इंडेक्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट ऐसी आती हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, 18 पैरामीटर हैं, 20 पैरामीटर हैं, तो वो हम याद ना करें तो चलेगा, बिकॉज उसमें से प्रश्न नहीं आने। बट जहां पर 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर या इतने लिमिटेड पैरामीटर हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें से कोई भी ऐसा कठिन नहीं है। अगर एक तरफ से भी आप याद करना स्टार्ट करेंगे तो सोशल सपोर्ट हो गया, जीडीपी पर कैपिटा हो गया, आप ऐसे याद कर लो, कोई ट्रिक बना लो। सोशल सपोर्ट है, हमारी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ अच्छी, मतलब लाइफ हमारी हेल्दी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, जनरोसिटी होनी चाहिए, करप्शन होना, वो कम होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप मिला दोगे तब हम यहां पर ग्रॉस हैप्पीनेस रिपोर्ट को यहां पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो उसमें आपको ये रैंकिंग पता चल गई। यहां से एक प्रश्न आएगा, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब तो सारी बातें हो गई, मगर अब आपके मन में बेचैनी हो रही होगी कि भारत की क्या रैंकिंग है इसमें। भारत के बारे में तो बात करें, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो यहां पर आप देखोगे भारत की रैंकिंग कितनी दिखाई जा रही है आपको, 118। अब आपको देख के तो ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज 118 रैंक मतलब हम टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में नहीं आ रहे, हम 118वीं रैंक पे स्टैंड करते हैं। अगर तुम यहां पर बात करो नेपाल की, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है। तो जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की रिपोर्ट निकालता है जिसमें ऐसी ऐसी रैंकिंग मिलती है कि भाई पाकिस्तान को हमसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग पर यहां पर रखा गया है, तो फिर उसकी मेथोडोलॉजी पे, उसके प्रोसेस में प्रश्न उठने लगते हैं। यहां पर आप देखोगे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये हमसे पीछे हैं, बट यहां पर पाकिस्तान को क्या करा गया, हमसे आगे रखा गया रैंकिंग में। नेपाल को हमसे आगे रखा गया रैंकिंग में। यहीं पर अगर चाइना की बात करें तो चाइना की रैंकिंग भी आपको यहां पर 68 देखने को मिलेगी। रशिया की रैंकिंग यहां पर आपको 66 देखने को मिलेगी। तो हम अभी बहुत पीछे हैं। टॉप 10 तो मतलब बहुत दूर है, अभी हम अगर इनसे ही कंपैरिजन कर लें तो इनसे ही बहुत पीछे हैं हम। 40-40 रैंकिंग का फर्क यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो, ये तो बात हो गई ये समझने वाली, बट प्रश्न ना, जो अच्छे प्रश्न बनेंगे वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई पिछले 5 सालों में या पिछले वर्ष इंडिया की रैंकिंग के बारे में जरा बात करिए। तो अगर मैं 2024 की बात करता हूं, यहीं पर मैं आपको लिख देता हूं या फिर यहां पे लिख देता हूं। अगर 2024 की मैं बात करूं तो यहां पर 126वीं रैंक थी इंडिया की। अगर इसी को पिछले 5 सालों में मैं आपको तुलना करके बताऊं कि 2021, 22, 23 और 24 में, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2021 की अगर बात करते हैं ना, तो यहां पर रैंकिंग कितनी आ रही है, 139। यहां पे रैंकिंग है 136। तो थोड़ा सा ठीक है भाई, 3 पायदान हम ऊपर खिसके। अचानक से यहां पर जंप कितना आता है, यहां पर आता है जंप 10 पायदान का, 126 रैंक का, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारी रैंक कितनी हुई, 126। और फिर 2023 के बाद से 24 तक एकदम न्यूट्रल, कोई भी यहां पर बदलाव देखने को नहीं मिला। और अचानक से अब बदलाव देखने को मिल रहा है कि 2025 में यहां पर रैंक कितनी आ गई हमारी, 118, यानी कि 8 पायदान ऊपर आए। बट अगर हम इसी चीज को देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि हम 8 पायदान ऊपर आए तो अच्छी बात है, बट हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से टॉप 50 में प्रवेश करना है। टॉप 10 का टारगेट देखिए, छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलेंगे तो उनको अचीव करना आसान होता है। तो हमें यह सोचना होगा किस पैरामीटर पे हम लैग कर रहे हैं दूसरों से, कौन सा पैरामीटर उन 6 पैरामीटर्स में ऐसा है जिसमें हमारे देश के लोग प्रसन्न नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, यहां के नागरिकों को थोड़ा सा मंथन करने की आवश्यकता है कि हम कहां पर इन देशों से पीछे हट रहे हैं, राइट। तो यह था पूरा न्यूज जिससे कई सारे प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। यहां पर इसकी थीम क्या है, कौन सी संस्था इसको निकालती है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, कौन से रिजोल्यूशन से इसको पास किया गया था, टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, यहां पर भारत की रैंकिंग, भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, चाइना और रशिया की रैंकिंग क्या है, यहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं यहां पर शेयर कर दूंगा। डेली करंट अफेयर्स जो आता है सुबह 7 बजे स्टडी IQ PCS चैनल पर, उसकी भी पीडीएफ मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। तो ये था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का पूरी टू द पॉइंट एक समरी। बहुत अच्छे प्रश्न इससे बन सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको देखिएगा और इससे नोट जरूर बना लीजिएगा। नोट्स आप बना लोगे, उसको रिवाइज करोगे, इसका प्रश्न आपसे गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी जो करंट अफेयर्स के बर्निंग इश्यूज हैं उस पर वीडियो बनाता रहूंगा। जुड़ जाइए स्टडी IQ UP PCS के साथ। सुबह 7 बजे स्टडी IQ PCS पे डेली करंट अफेयर्स मेरे द्वारा लाया जाता है, उसको ज्वाइन करिए। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होती हैं, प्लस द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है वो भी उस पर डिस्कशन होता है, तो उसको जरूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, माता पिता की बहुत सारी सेवा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।